द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। सो क्या रिलेशनशिप होता है टोटल और मार्जिनल प्रोडक्ट में? सो अगर हम शेड्यूल को देखें तो क्वांटिटी ऑफ लेबर्स हैं इसमें, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, एज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 1 to 2 to 3, देन 3 to 4, फिर 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8 और 8 से 9, तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है, राइट? एज quantity of labor increases, total product increases, then became constant and then became negative. फिर उसी तरह मार्जिनल प्रोडक्ट भी शुरू शुरू में इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर ज़ीरो होता है और नेगेटिव हो जाता है। तो जब हम टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशनशिप करते हैं तो हम डायग्राम में कैसे करते हैं, ऐसे कि हाँ, ये रहा टोटल और मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। बट आफ्टर पॉइंट ए टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ए से लेकर सी तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, ठीक है। और वहीं पॉइंट सी पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो अगला लेबर और एम्प्लॉय करता है टोटल प्रोडक्ट फॉल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या हो रहा होता है कि शुरू शुरू में मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। उसके बाद जैसे ही लेबर हम और लगाते हैं तो वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो वो डिक्रीज होने के बाद 7th यूनिट पे ज़ीरो पे हो जाता है। जब जब मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो पे होता है, इस डी पॉइंट पे होता है या इस 7th यूनिट पे होता है, तो टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे होता है, ठीक है। इसके बाद अगर वो और लेबर इंप्लॉय करेगा तो वो नेगेटिव पे चल जाएगा, क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। दिस वाज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। अगर मैं आपको इसमें मतलब इसमें ये पढ़ के बताऊँ तो ये भी यही बोल रहा है कि एज लॉन्ग एज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, जो कि हम टेबल से देख सकते हैं जो भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, जब टीपी इंक्रीजेज, व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, जब टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है यानी ए और सी के बीच में, तो एमपी क्या है, फॉल करने लग जाता है। ये देखिए एमपी फॉल करने लग गया, ठीक है। और इसमें थर्ड थर्ड क्या है रिलेशन कि व्हेन टीपी बिकम्स मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, तो एमपी ज़ीरो हो जाता है, जो कि हमने डायग्राम में देख लिया था, ठीक है। फिर व्हेन टीपी डिक्रीजेज, जब टीपी यहाँ पे गिरने लग जाता है तो एमपी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। दिस वाज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। काइंडली प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।